वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे खानेवाल हल्का PP 206 से सैयद करार हैदर शाह ने MPA के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आमिर नसीर से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। ये बिल्कुल खानेवाल में हल्का PP 206 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो मेरे साथ मौजूद है सैयद करार शाह, जिन्होंने बड़े काफिले के साथ अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं MPA के उम्मीदवार के लिए। तो इसी पे बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। सर बताइएगा, आपने पीपल्स पार्टी की तरफ से कागज जमा करवाए हैं, क्या करना चाहेंगे इस बारे में? मैं जी पार्टी का एक सीनियर कारकुन हूँ। जैसे पूरे पंजाब में पार्टी की हिदायत के मुताबिक दोस्त अहबाब ने अपने कागजात जमा कराए हैं, इसी तरह खानेवाल में मैंने अपने कागजात जमा कराए हैं और जो दरख्वास्त है मैंने अपने पार्टी चेयरमैन को भी भेजी है। वहाँ से जैसे ही यानी पार्टी की तरफ से कोई हिदायत जारी होंगी तो इंशाल्लाह ताला हम काम करेंगे। सर ये बताइएगा, पिछले इलेक्शन हुए थे उसमें जो है पीपल्स पार्टी ने बड़े ज़्यादा वोट लिए थे खानेवाल से, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वो जी आवाम की मोहब्बत है पार्टी के साथ कि उन्होंने पार्टी को वोट दिए और अब भी मैं उम्मीद करता हूँ कि खानेवाल की जो आवाम है वो शहीद भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो और चेयरमैन बिलावल के सियासी विजन को देखते हुए हमें वोट देगी। और मैं आपके तवज्जुह से आवाम से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप तीर को वोट दें और कैंडिडेट को आप मत दे के पार्टी को देखें। हमारा इंतखाबी निशान तीर है। अगर पार्टी की क़यादत मुझे देगी टिकट तो इंशाल्लाह ताला बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगा। अगर पार्टी क़यादत जिसे भी दूसरे कैंडिडेट को देती है तो मैं इंशाल्लाह ताला पार्टी डिसिप्लिन के साथ रहते हुए उस कैंडिडेट की मैं कैंपेन करूँगा। मैं क्योंकि बेसिकली पार्टी का वर्कर हूँ, पार्टी के साथ था, पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के साथ रहूँगा। और पार्टी की आदत से भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि मैं मेरिट पे आता हूँ, सीनियर कारकुन हूँ, हर जदोजहद में मैंने आपके साथ दिया है, खुशी गमी अच्छे बुरे हालात में आपके साथ रहा हूँ, आमरीत के ख़ात्मे के लिए भी। जी बिल्कुल, मिस्टर मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद करार। इनका ये कहना था कि तीर को जो है वो वोट दें और तीर को कामयाब करें। मंडी बहाउद्दीन में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साजिद हसन खोकर ने पुलिस मुलाजमीन के स्पेशल बच्चों से मुलाकात की है। पुलिस मुलाजमीन को IG साहब की पॉलिसी के बारे में तफसीली ब्रीफ किया कि पुलिस मुलाजमीन के स्पेशल बच्चों को जदीद तबी सहूलियात और तालीमी सहूलियात की फराहमी के लिए खुसूसी काविश का आगाज़ कर दिया गया है, जिसके तहत इलाज, मदद और तवज्जो के मुस्तहिक वालिदैन के उनके जिगर गोशों की सेहत की बहाली और ज़िंदगी में दरपेश मुश्किलात के अजाले के लिए महकमे के प्लेटफॉर्म से हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। स्पेशल बच्चों के इलाज, मुआलजे और तालीम और तरबियत का पूरा ख्याल भी रखा जाएगा। और यहाँ आपको बताएंगे रमजानुल मुबारक में मुफ्त आटे की फराहमी अवाम की तजलील का बायस बन चुकी है। लंबी लाइनें अवाम के लिए दर्द सर बन गई। मुफ्त आटे के पॉइंट्स इंतजामिया की नाअहली से अफरा तफरी का शिकार होने लगे हैं। मजीद तफसीलात देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की तरफ से रमजान में गरीब तबके के लिए मुफ्त आटे की फराहमी के लिए जनरल सब्सिडी खत्म करके सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को मुफ्त आटा मुहैया किया जाएगा, जिसके लिए हारूनाबाद में मुख्तलिफ आटा पॉइंट कायम किए गए हैं। मगर इन पॉइंट्स पर आटे का हसूल गरीब आदमी के लिए दर्द सर बनने लगा है। पॉइंट्स पर सहूलतों का फुकदान इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। लंबी लाइनें, अमले की बदतमीजी और आटे की मतलूबा मिकदार में सप्लाई ना होने से ये पॉइंट्स गरीब आदमी के लिए जिल्लत की जगह बन गए हैं। अवामुन नास का अरबाब इख्तियार से मुतालबा है कि गरीब आदमी की इज्जत नफ्स की तजलील बंद की जाए और आटे की फराहमी वाफर मिकदार में की जाए। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। पीर महल में मुफ्त आटे की फराहमी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर आटे के स्टॉल्स लगवाए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आरिफ रजा मट्टू की इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पीर महल में भी आटे की फ्री फराहमी के मुख्तलिफ 3 जगहों पर स्टॉल लगवाए गए। रेस्ट हाउस, गला मंडी, स्कूल नंबर 1, तीनों जगह पर आटे की तरसील जारी है। लोगों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से इसकी मिकदार को बढ़ाना पड़ेगा ताकि आटे की तरसील को यकीनी बनाया जा सके। पुलिस के नारवा रवैये से खवातीन, मर्द हजरात परेशान। खवातीन पर पुलिस का तशद्दुद भी देखने को मिला। चंडा मारते पे हैं साडे हैं धक्के दे के पीछे करदे, सोटियां मारदे आ, कोई जलील करना खले आ। चंडा मारी जांदे ते धक्के देंदे कोई नहीं, किसी ने सिमाला काट, किसी ने दूसरे काट, सिमाला दे सन देंदे कोई नहीं।
ਸਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡਾ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਇਹੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ हुकूमत ਦੀ ਰਿਲੀਫ ਚਾਹੀਦੀ है। लोगों की शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर अदनान अरशद, टोबा टेक सिंह और असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल नदीम बलोच मौके पर पहुंचे और आवाम के मसाइल को हल करवाने के लिए अहकामात जारी किए। ये पंजाब गवर्नमेंट का नया इनिशिएटिव है, तो कुछ इश्यूज हैं उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। मैनुअल एंट्रीज कर रहे थे यहाँ पे हमारे जो लोग हैं, इनको मैंने मना किया है कि वो मैनुअल एंट्री ना करें ताकि जो उनसे वो टाइम कम से कम लगे इसके ऊपर। जैसे सर ने बताया कि हमारे पास लॉगिन्स कम थे, तो वो लॉगिन्स के लिए कल 3 से 4 लॉगिन्स आ जाएंगे, तो बड़ा कन्वीनियंटली बड़ा जल्दी सबको आटा भी मिल जाएगा। और इसके ज़रिए मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हर बंदे को इस पूरे महीने में 3 बैग्स मैक्सिमम मिलेंगे। और अमले को ताकीद की कि आटे की तरसील को ज़्यादा से ज़्यादा यकीनी बनाएं और डिवाइसेस ज़्यादा लॉगिन हों ताकि रश कंट्रोल किया जा सके। कैमरामैन फैज़ान अकबर के साथ आरिफ रज़ा मट्टू, पीर महल। फिरोजवाला में मुस्तहिक अफराद सेल पॉइंट से आटा लेने से महरूम हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना उवैस कोट अब्दुल मालिक आटा सेल पॉइंट पर मौजूद हैं। जी राना उवैस, आगाह कीजिएगा। का बड़ा रिलीफ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजवाला के इलाका कोट अब्दुल मालिक में। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो है माह रमज़ान का स्पेशल जो है पैकेज है वो आवाम को दे दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट अब्दुल मालिक के। यहाँ पर मेरे साथ कुछ जो शहरी हैं मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि सर हुकूमत की जानिब से आवाम को जो है वो स्पेशल रमज़ान पैकेज जो दिया गया है, इस हवाले से क्या कहेंगे कि आटा मिल रहा है? यहाँ पर इनका ये कहना है कि जो मैसेज करेंगे उनको आटा मिलेगा। इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि आपने मैसेज किया है? नहीं सर, मैसेज कहाँ से करूँगा जब मेरे पास शनाख्ती कार्ड अपना मोबाइल ही नहीं है, मैं कहाँ से करूँगा? ऐसे मेरे माएँ बहनें हैं, भाई ऐसे हैं जो खड़े हैं लाइनों में, जिनके पास छोटा मोबाइल भी नहीं है। बड़ा तो क्या, छोटा नहीं है। ये शनाख्ती कार्ड हमारे पास है, पाकिस्तान की सन्नत है हमारे पास, पाकिस्तानी हैं हम। हमें आटा शनाख्ती कार्ड दे के आटा मिलना चाहिए। क्यों नहीं देते सर? ये मकसद के जनाब कहते हैं कि लाइनों में लोगों ने 2-2.5 घंटे हो गए लाइन में खड़े, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। किसी को मैसेज, जो जिनको मैसेज आए उनको भी आटा नहीं मिलता सर। अरे अब क्या करें हम, कैसे भूखे रहें? ऐसे यकीन करो कि मैं ना खुद आटा घर से लेने के लिए निकला था। मैंने कहा चलो इधर, मैं कहा लाइन लगी हो, चलो इसमें खड़े हुए हैं, कब मिलेगा? तो कैसे मैसेज किया, मैसेज कहाँ से करें जब हमारे पास मोबाइल ही नहीं है, तो कहाँ से करें हम? जी बिल्कुल। यहाँ पर जो शहरी हैं उन्होंने हुकूमत के आगे एक सवालिया निशान रख दिया है कि जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है वो मैसेज कैसे करेंगे, और अगर मैसेज नहीं करेंगे तो ये हुकूमत की तरफ से जो रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम है इसमें किस तरह इन होंगे? जी। नारवाल डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर शाहनवाज चौहान ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब के मुफ्त आटा तकसीम प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब की तरफ से सस्ता आटा प्रोग्राम स्कीम से ज़िला नारवाल में 2,35,493 गरीब ख़ानदान मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, जिसके लिए तहसील नारोवाल में 11, शकरगढ़ में 15 और ज़फ़रवाल में 10, जबकि मजमूई तौर पर 36 पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जहां पर मुस्तहिक़ ख़ानदानों में पहले मरहले के दौरान 1 थैला फ़ी ख़ानदान, जबकि मजमूई तौर पर 3 थैले मुफ्त आटा तकसीम किया जाएगा। खबर देंगे शेखुपुरा से, जहां मुफ्त आटे का हुसूल शहरियों को जलील और ख्वार करने लगा है। जिले इंतजामिया की जानिब से आला हुकाम को सब अच्छे की रिपोर्ट, जबकि गरीब आवाम को फ्री आटा ना मिलने पर आवाम ने लाहौर रोड मुकम्मल ब्लॉक कर दिया है। मजीद जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे अमानत चौधरी से। जी अमानत, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानब से मुल्क भर में फ्री आटे के गरीब आवाम के लिए पॉइंट्स तो कायम कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टी गंगा ही बह रही है। लोगों को यहाँ पे पॉइंट्स पे यहाँ पे ज़लीलो ख्वार करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अगर बात करें ज़िली इंतजामिया की जानब से, तो ज़िली इंतजामिया जिसमें डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पे फोटो सेशन में मसरूफ दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर रोड पे, जो कि मेन लाहौर रोड है। यहाँ पे उनको गरीब आवाम ने यहाँ पे आटा ना मिलने की वजह से यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। आइए मेरे साथ कुछ बहनें मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जो उन्होंने रोड ब्लॉक किया, जो इनको आटा नहीं मिल रहा, जो ज़लीलो ख्वार इनको किया जा रहा है, उनके हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं? जी बहना। हाँ जी, इन्होंने ना किया है कि असी आटा फ्री दवांगे, ते फ्री आटा भी नहीं देंदे पे, ते वाम दा निजाम उड़ान दे ने। वाम पिछे पिछे ते आटे वाले ट्रक वाले अगे अगे, ते सुबह 6:30 बजे आए हैं,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਬੈਠ ਟਰੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਆਟਾ ਤੇ ਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਜੇ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਵਾਮ ਨੂੰ तो फिर देन वाम ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ क्यों करन देन। जी इनका कहना है कि हुकूमत ने गरीब आवाम को फ्री आटा देना है तो वो दे, हमारी गुर्बत का मजाक ना उड़ाए। उदारा इनका ये भी कहना है कि जब तक हमें आटा नहीं दिया जाएगा, हमारे बच्चे घरों में भूखे हैं, तब तक हम ये रोड ब्लॉक रखेंगे। जी कहरोड़ पक्का में भी मुफ्त आटे के स्टॉल्स पर गरीब आवाम की तजलील की जा रही है। दिन भर लाइनों में खड़े शहरी शाम को खाली हाथ घर वापस लौटने पर मजबूर हैं। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर आवाम को मिलने वाला तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ आवाम के लिए दर्द सर बन गया। कहरोड़ पक्का के मुख्तलिफ कस्बात में कायम मुफ्त आटे के स्टॉल्स पर आवाम की तजलील की जाने लगी। हज़ारों अफराद के लिए चंद सौ थैले मुफ्त आटे हुकूमत का आवाम के साथ मजाक है। दूर दराज से आई खवातीन, बुजुर्ग और दीगर अफराद इंतज़ामिया की नाअहली के बाइस शाम को खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे झंग में मुस्तहिक शहरियों को दिया जाने वाला मुफ्त आटा सेल पॉइंट्स बदनज़मी का शिकार हो चुका है। स्कैनिंग मशीनें पुराने शनाख्ती कार्ड स्कैन करने में बुरी तरह नाकाम हो गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं झंग से इमरान अंसारी की इस रिपोर्ट में। झंग में पंजाब हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक शहरियों को दिया जाने वाला मुफ्त आटा हासिल करने के लिए अवाम का झुरमट उमंड आया। कुछ तो खुशनसीब ऐसे हैं उनको आटा मुयसर हो रहा है, जबकि अक्सर स्कैनिंग सिस्टम नकारा होने पर नाखुश दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है एक बार स्कैनिंग करने पर वापस भेज दिया जाता है, जबकि मोबाइल पर मैसेज आता है आपने आटा वसूल कर लिया, जिस पर खवातीन नाखुश दिखाई दे रही हैं। जबकि पुराने शनाख्ती कार्ड स्कैनिंग ना होने पर भी खवातीन खाली हाथ लौटने पर मजबूर दिखाई देती हैं। 2 आईडी कार्ड दिए थे जिसमें से उन्होंने ना एक पे टोकन दिया, इस पे उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि इस पे ना अगले हफ्ते मिलेगा। घर जाके मैंने मैसेज किया दोबारा, उस पे उन्होंने लिखा हुआ है कि वसूल शुदा एक थैला है, 2 दस्तयाब हैं, लेकिन आटा नहीं मिला। तो वसूल कैसे हो? आटा नहीं दे रहे मुझे, कह रहे आटा लेगी तो मैं तो अब आई घर से शनाख्ती कार्ड भी अब लेके आई। हुकूमत से अपील करते हैं कि यहाँ पे आटा आ भी रहा है और दे नहीं रहेगी। हम मैसेज भी है कि सब कुछ आगे ये क्या हुकूमत की नाअहली है क्या है। वो कह रहे बगैर सिम वालों को आटा नहीं मिलेगा। अब इसमें हमारा क्या कसूर है, हमारे पहले बने में है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर झंग, कमिश्नर फैसलाबाद से एहतजाज करते हुए मुतालबा किया मुफ्त आटे की फराहमी में हायल रुकावटों को बेहतर किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन के हमरा इमरान अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, झंग। समंदरी में भी आटे के मुफ्त सेल पॉइंट्स पर सहूलियात के फुकदान के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ाहिर चौधरी से जो वहाँ पर मौजूद है। जी ज़ाहिर, बताइएगा। पंजाब भर की तरह समंदरी में भी जो है वो हुकूमत पंजाब की जानब से जो है वो मुफ्त आटे के स्टॉल तो लगा दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो आवाम को आटा लेने के लिए जो है वो घंटों लाइनों में जलील होना पड़ता है। और शहरियों का ये कहना है कि घंटों लाइनों में खड़ा होने के बाद भी जो है वो कई दफ़ा आटा नहीं मिलता। शहरी मौजूद उनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा जी क्या मसाइल हैं आपको? ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਖੜੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨੈਟ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਨੀ ਸ਼ੈ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਆ ਗਏ ਮੁਫਤ ਆਟਾ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਸਾਡੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਵਾਉਣਾ ਜਾਵੇ? बिल्कुल शहरियों का ये कहना है कि यहाँ पर कभी तो ये कहा जाता है कि नेट बंद है, कभी कहा जाता है कोई मसाइल आ रहे हैं। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा क्या मसाइल है? सर मैं रक्षा चलाता हूँ और सुबह का 300 का तेल डालकर इधर आके खड़ा हो गया हूँ। रक्षा अभी कोई सवारी नहीं चलाई, मैंने कोई कमाई नहीं की और सुबह का आटा लेने के लिए खड़ा हूँ लाइन में। अभी तक नेट नहीं चल रहा है इन लोगों का। देखिए अभी शाम होने वाली है, फिर बच्चों के लिए क्या कमाएंगे हम? किधर जाएंगे? आटा लेंगे, क्या करेंगे हम लोग? जी बिल्कुल शहरियों का इस हवाला से कहना है कि सुबह से यहाँ पर लाइनों में जलील हो रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया हुकूमत पंजाब से कि खुदारा कुछ अवाम की हालत ज़ार पर रहम खाया जाए और आटे की जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको आसान बनाया जाए ताकि गरीब आदमी जो है वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी आसानी से खिला सके। जी
और यहाँ आपको बताएंगे साहिवाल में फूड इंस्पेक्टर खातून की मुद्दत में थाना हड़प्पा 3 शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। गुज़िश्ता रोज हड़प्पा आटे के स्टॉल पर खातून ने कवायद और ज़वाबित को नजरअंदाज करते हुए शहरी पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। बर्दाश्त का पैमाना लबरेज होने पर जवाब में शहरी ने भी थप्पड़ रसीद कर दिया, जो वायरल होने वाली वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। जबकि ऐनी शाहिदीन का कहना है कि खातून की जानिब से थप्पड़ रसीद करने की पहल की गई है, मगर शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिस पर अहले इलाका समेत सिविल सोसाइटी में तशवीश की लहर है। गुजरांवाला में गरजाग पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर पर तशद्दुद की फुटेज मेट्रो वन न्यूज़ को मौसूल हो गई। फुटेज में एएसआई इकबाल और दीगर पुलिस एहलकारों को मोटरसाइकिल चोरी के इल्ज़ाम में ज़ेरे हिरासत मुलजिम को ज़मीन पर लेटाकर मारते हुए देखा जा सकता है। एएसआई इकबाल मुलजिम को उल्टा लेटाकर पाँव पर डंडे मार रहा है। दूसरी तरफ मुद्दई पार्टी थाना गरजाग में मुलजिम पर तशद्दुद की वीडियो बना रही है। थाना जतोई की पुलिस चौकी मीरवाला की हवालात में बंद मुलजिम हलाक हुर्सा ने चौकी को घेर लिया, जबकि डीपीओ मुजफ्फरगढ़ ने एसएचओ समेत 6 अफराद को मुअत्तल कर दिया है। मजीद आपको बताएं, हुर्सा ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि 5 रोज से गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है, जिसे दौरान तफ्तीश तशद्दुद का निशाना बनाकर मार दिया गया है। जबकि डीपीओ मुजफ्फरगढ़ ने कहा कि मुलजिम सफदर 5 मुकदमात में चालान हो चुका था, जबकि शक की बुनियाद पर एक मुकदमे में जेर तफ्तीश था। फोरेंसिक लैब वाले तहकीकात कर रहे हैं। एसएचओ जतोई समेत 6 अफराद को मुअत्तल करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। सराय आलमगीर में पीटीआई रहनुमा चौधरी मोहम्मद अरशद साबिक एमपी के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात आयद कर दिए गए। मुबैना तौर पर पीटीआई साबिक एमपी चौधरी मोहम्मद अरशद ने 2016 में दूसरी शादी की और जाहिर नहीं की। दरख्वास्त का मतन एतराज़ मलिक अली अवान की जानिब से दायर किया गया। एतराज़ात और सबूत आरओ ऑफिस सराय आलमगीर में जमा करवा दिए गए। चौधरी मोहम्मद अरशद 2018 में PP 32 से पीटीआई के टिकट पर एमपीए मुंतखब हुए थे। और यहाँ शामिल करेंगे अफसोसनाक खबर। थाना सोहावा के इलाके में हादसे के नतीजे में 2 खवातीन जाँ बहक हो गई हैं, जबकि 5 बच्चों समेत 7 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। इब्तदाई इतलात के मुताबिक कार में इस्लामाबाद से सियालकोट जा रही थी कि सोहावा के करीब ट्रक के साथ हादसा रोनुमा हो गया। ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जख्मियों और जाँ बहक अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उमरकोट की तहसील कुनरी के करीब खौफनाक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार कार रोड क्रॉस करने वाले मजदूरों पर चढ़ दौड़ी है। नतीजे में मासूम बच्चा दादी समेत जाँ बहक हो गया। हादसे में कार ड्राइवर समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक और जख्मियों को तालुका अस्पताल कुनरी मुंतकिल कर दिया गया। तालुका अस्पताल में डॉक्टरों ने 2 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी, जबकि पुलिस ने कार को अपनी तहवील में ले लिया है। टिन्यूट के ढोलची ग्रुप की बाजियाबी पर सादिकाबाद, नवाजाबाद, चांग हाउस में जश्न मनाया गया है। साबिक एमपी मुमताज चांग ने भी ढोलची ग्रुप की बाजियाबी पर जश्न मनाया है। रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मिरानी। चेन्यूट के 9 ढोलकियों की बाजियाबी पर ढोलकियों का सादिकाबाद, नवाजाबाद, चांग हाउस में जश्न। ढोलकियों ने बाजियाबी की खुशी में ढोल बजाकर ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। सबसे पहले मैं भी अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इन गरीब बच्चों पे और मजलूम जो बेबस थे, कमज़ोर थे, एक मजदूर तबके से थे, उनको अपनी उस अमान में रखा। हमेशा शाह साहब अभी हमारे पार्लिमानी लीडर भी हैं, मेरे बड़े भी भाई भी हैं और हमारे सीनियर सियासतदान भी हैं। तो सिंध गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और ख़ास तौर SP घोटकी, उनकी ये मेहनत थी, उन्हीं की वजह से ये हुआ। अगर क़यादत और चीफ मिनिस्टर साहब ऊपर से अगर इस तरह की चेक एंड बैलेंस ना रखते और प्रेशर ना होता तो ये बच्चे शायद ना मिलते और उनकी डिमांड के मुताबिक मिलते।
साबिक एमपीए मुमताज चांग का कहना था कि डाकू गरीबों को अगवा कर रहे हैं जिनके पास देने को कुछ नहीं। मुमताज चांग की तरफ से ढोलकियों को जश्न के बाद अशाया का एहतमाम भी किया गया और सिंधी अजरा के तोहफे भी पेश किए गए। ढोलकी ग्रुप अपने घर की तरफ रवाना होते हुए साबिक एमपीए मुमताज चांग का शुक्रिया अदा। टीम के साथ मोहम्मद शहबाज मीरानी, मेट्रो 1 न्यूज, सादिकाबाद। कच्चे के इलाके में मौजूद डाकुओं की जानिब से ज़िले भर से अगवा बराए तवान की वारदातें ना थम सकी हैं। थाना ज़ाहिर पीर की हदूद में मोहम्मद अरबी नामी नौजवान अगवा कर लिया गया। डाकुओं ने नौजवान को जंजीरों में जकड़ कर तशद्दुद करते हुए वीडियो व्हाट्सएप को भेजकर 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा कर दिया है। डाकुओं ने मगवी नौजवान के व्हाट्सएप को जदीद असले की तस्वीर भी साथ भेजी है। कश्मीर में ईदगाह महल्ले से 3 साला बच्चा मुबैना तौर पर अगवा हो गया है। वर्षा ने बच्चे की बासियाबी के लिए इंडस हाईवे रोड पर धरना दे दिया है। मजीद आपको बताएंगे, धरने के बायस सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को आने और जाने वाला ट्रैफिक मुअत्तल हो गया है। बच्चे के वालिद और दीगर मुजाहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता शब ईदगाह महल्ले से 3 साला बच्चे हसन अली दश्ती को अगवा कर लिया गया है। जिला भर में एक हफ्ते के दौरान 15 से ज्यादा अफराद को अगवा कर लिया गया है। मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस डाकुओं के आगे बेबस दिखाई देती है। दूसरी जानिब धरने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुल्तान के थाना मखदूम रशीद में चोरी डकैती की वारदातें थम न सकीं। कोट रनबाज से चोरी घर से जानवर चोरी करके फरार हो गए। मजीद तफसील ब्यूरो चीफ मुल्तान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान के थाना मखदूम रशीद में चोरों का राज पुलिस के लिए चैलेंज बन गया। मखदूम रशीद के इलाका कोटा बनवाज में नामालूम चोरों ने मोहम्मद बिलाल के घर से 2 जानवर चोरी करके फरार हो गए। मुतासरा शहरी का कहना था 3 बजे भजन उठे ते 2 डंगर खुले पे आने, एक बच्चा आई ते एक कट्टा आई। पुलिस ने कॉल की आइए कोई कार्रवाई नहीं होती पई। गरीब बंदे हैं, पहले भी एक पंप खुल गई है ते दरवाजे का पल्ला भी चौ गई है ते बड़े हालात खराब हैं। लिहाजा असा गुजारे थे गरीब बंदे हैं कि साड़ी सुनी वने, थाने ते सुनी वने। पहले इलाका ने एहतजाज करते हुए पुलिस को मौसर गश्त का इंतजाम करने की अपील की है। रोज सारे चोरियां होंदियां पईयां ते पुलिस से रिक्वेस्ट है कि इहदे बारे थोड़ी मेहरबानी करें। गरीब आदमी है, जानवर नुकसान हो गए, अपना कोई पंप खोल गए, दरवाजा चौ गए। गरीब बंदे सारी सुनता कोई नहीं, लिहाजा मेहरबानी करो गश्त तेज कीता वने, कोई गरीब बंदा ख्याल कीता वने। इत्थे जितना ही जानवर या छोटी मोटी चोरियां होनी पेन झाड़ वधी वञनि। पुलिस दा लिहाजा नसरी वधाई वञे या उन्होंने गश्त वकाण गड्डी दी वञे। पुलिस मौके ते आंदी नहीं, उन्होंने इतना टाइम नहीं मिलता या कॉल करो काफी लेट पहुंचती है। शहरियों का एहतजाज करते हुए कहना था कि चोरी और डकैती की जो वारदातों में शदीद परेशान है। शहरी ने एहतजाज करते हुए सीपीओ मुल्तान से मुतालबा किया कि चोरों और डकैतों को गिरफ्तार करके इनकी चोरी हुए जानवर वापस दिलवाए जाए। कैमरामैन टीम के साथ इकबाल बोहना, ब्यूरो चीफ, मेट्रो 1 न्यूज, मुल्तान। पिन्नियोर से आपको खबर देंगे, जहां लाहौर रोड हरसा शेख के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकुओं को जख्मी हालत में असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जब जाए वक्फा पर पहुंची तो डाकुओं ने पुलिस की गाड़ी को देखते ही फायरिंग करना शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग से मुल्जिमान जख्मी हो गए, जिन्हें असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक सलीम और अल्लाहदिता साबिक रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिमान हैं, जिनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात भी दर्ज थे। जामशोरों से नूरियाबाद मास्टर ग्रीन ट्रांसमिशन लाइन डबल सर्किट के 132 kVA के 12 टावर गिर गए। जामशोरों ता नूरियाबाद लोकेशन नंबर 35 से 39 और 41 से 47 तक टोटल 12 अदर टावर्स अचानक गिरे हैं। नूरियाबाद सनती जोन समेत दीगर इलाकों की बिजली की फराहमी मुतासर हो रही है। हेस्को हुकाम ने नूरियाबाद की बिजली मुतबादिल तौर पर ठट्टा से मुंसलिक करके बिजली बहाल कर दी। 12 टावर गिरने की वजूहात टावर के ब्रेक्स प्लेट्स चोरी होने की वजह बताई जाती हैं। ज़राए के मुताबिक टावर से ब्रेक्स प्लेट्स चोरी की वारदातें मामूल बन चुकी हैं। ब्रेक्स प्लेट्स चोरी के मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं। एसएसपी ऑपरेशंस मुल्तान मोहम्मद इमरान ने थाना अलप्पा और थाना BZU का अचानक दौरा किया है। अहम मुकामात की नाकाबंदी और मौसर पेट्रोलिंग की हिदायत दी। मजीद जानते हैं मलिक बिलाल की इस रिपोर्ट में। FFP ऑपरेशन मुल्तान मोहम्मद इमरान थाना अलपर थाना BZ का फ्लाई विजिट किया। FFP ऑपरेशन मुल्तान ने दोनों पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड मुलाहिजा किया। हवालात थानों की सिक्योरिटी थाने से मुतल्लिक दीगर अमूर का जायजा लिया। इन्होंने फ्रंट डेस्क रिकॉर्ड के जरिए ज़ेर तफ्तीश मुकदमात का मुलाहिजा किया और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को बर वक्त मेरिट पर यकसा करने के अहकाम दिए।
उन्होंने बेड वक्फ का जायजा लिया और बेड अफसरान को बेड रिकॉर्ड की जल्द तकमील की भी हदायत की। दोनों FHO ने हवालात में बंद मुलजमान की तरतीबवार तफसील से FFP ऑपरेशन को आगाह किया। FFP ऑपरेशन मुल्तान मोहम्मद इमरान ने हदायत की कि क्राइम कंट्रोल करने के लिए मौसर हिकमत अमली से काम करें, मौसर पेट्रोलिंग करें और अहम मकामात की नाकाबंदी करें। मलिक बिलाल, मेट्रो वन न्यूज़, मुल्तान। शहरनामे का सिलसिला जारी है, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रही हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे कमर तोड़ महंगाई से बेहाल आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए सियासी जमात ने सहूलत बाजार सजा दिया है। अशिया खुरानोश के साथ इलेक्ट्रिक आलात और मलबूसात भी आधी कीमतों पर फराहम किए जा रहे हैं। इसी पर देखते हैं शाहजेब शेख की ये रिपोर्ट। मुल्क भर में महंगाई का तूफान बरपा है और महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। हैदराबाद में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। महंगाई के इस आलम में आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से अवामी सहूलत बाजार लगाया गया। बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। हम 1500-1500 रुपए को इतनी वैल्यू नहीं दे रहे होते शायद, लेकिन जिसकी दिहाड़ी 1000 रुपए है, जिसकी दिहाड़ी बल्कि 1000 रुपए भी नहीं है, वो एक टाइम की हांडी भी नहीं कर सकता। तो इस तरह की बाजार, इस तरीके की चीजें, इसके पीछे टीम की, इनकी पूरी मरकजी मुस्लिम लीग की पूरी टीम की एफर्ट्स है। लेकिन अवामी मुस्लिम लीग ने ये जो बाजार लगाया है बड़े बेहतरीन टाइम पर लगाया है और आवाम को इस वक्त बड़ी शदीद ज़रूरत है और मैं चाहूँगा कि इस तरह के बाजार हैदराबाद के चारों तालुकों में लगे। आम आवाम जो है वो बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों का शिकार है, तो इसी हवाले से मरकजी मुस्लिम लीग ने ये फैसला किया कि हमें कुछ ऐसा सिलसिला जो है जारी करना चाहिए कि जिसमें आवाम को सहूलत दी जा सके। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 8 बाग मुस्तफ़ा में सजाए जाने वाले इस बाजार में मुफ्त इलाज की सहूलत के लिए मेडिकल कैंप के साथ खाने पीने की तमाम अशिया, बच्चों और ख़वातीन के मलबूसात, बैटरियाँ और दीगर अशिया ज़रूरियात इंतहाई मुनासिब कीमत में दस्तयाब थी। माशाल्लाह बहुत अच्छा इक़दाम है, बहुत अच्छा इक़दाम है। कोई तो है जिसको आवाम का, बल्कि गरीब आवाम का ख्याल है। जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, अल्लाह इनको और बरकत दे। यहाँ पर हर चीज़ जो है कम दाम में मिल रही है, कपड़े भी, दालें भी, जो मार्केट में जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर कीमत में हो चुकी हैं, जो एक गरीब बंदा नहीं ले सकता। सहूलत बाजार में खरीदारी के लिए शहर उमड़ आया और इस सहूलत से भरपूर फायदा हासिल किया, जबकि मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से रमजानुल मुबारक में टाउन की सतह पर ऐसे मुस्तकिल बाजार लगाने का भी आदा किया गया। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो वन न्यूज़, हैदराबाद। बढ़ती महंगाई और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे पर अवामी मुस्लिम लीग ने मीरपुर खास की मार्केट चौक पर बचत बाजार का इनेकाद किया है। अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा सैयद रहमान ने बताया कि गरीब अवाम मुल्क में बढ़ती महंगाई से परेशान है। रमज़ानुल मुबारक से कबल अवामी मुस्लिम लीग की जानिब से शहरियों को सहूलियात फराहम करते हुए बचत बाजार लगाया गया है, जहाँ तमाम अशिया खुर्दनोश बिला मुनाफा अवाम को दी जा रही हैं और ये सिलसिला रमज़ानुल मुबारक में शहर के दीगर इलाकों में भी फैलाया जाएगा। रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। गरीब आदमी के लिए अब सब्जी खरीदना भी मुश्किल हो गया। मज़ीद जानते हैं शहरियों के साथ बाजार में मौजूद हाकिम अली बोदला से। जी हाकिम, बताइएगा। जी, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जो सब्ज़ी है वो भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है। जो लोग गोश्त का सोचते हैं वो गोश्त का सब्ज़ी भी नहीं ले सकते। मज़ीद इस महंगाई के हवाले से मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। मज़ीद हम इनसे जानते हैं कि इस महंगाई के हवाले से इनका क्या कहना है। जी, माह रमज़ान शुरू होने से पहले ही सब्ज़ियों के रेट जो है आसमान की तरफ जा रहे हैं। जो सब्ज़ी 40-50 रुपए किलो थी अब 100 से ऊपर चली गई है। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। ये जो है हुकूमत से अपील है कि ये इस तरफ ध्यान दें, अपने रोलों, अपनी जो है अपने जो वाकई महंगाई ने गरीब बंदे का बहुत बुरा हाल कर दिया। ख़ास तौर पे मज़दूर तबका तो मज़दूर तबका, अब जो दरमियाने तबके ख़ानदान थे वो भी गोश्त को सिर्फ एक ख्वाब ही समझते हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इन तमाम परेशानियों को हल करे, अपने तमाम मसाइल अपनी तरफ रखें और आवाम के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी कि जो सब्ज़ी 40 रुपए की है वो अब 100 रुपए में मिल रही है। हुकूमत को चाहिए कि वो जो अपने मामलात हैं वो अपने पास रखे और गरीब आवाम को उसका हक दें। जी, और अब आपको बताते हैं कि सरगोदा में फ्लोरा फेस्टिवल मेले का इनेकाद किया गया। तकरीबात में कल्चरल म्यूजिकल शो के साथ मैजिक शो और फायर डांस अवामी तवज्जो का मरकज़ बने रहे। मज़ीद तफसीलात देखते हैं चौधरी रहमान जुनैद की इस रिपोर्ट में।
کے چھٹے روز کی تقریبات میں کلچر و میوزیکل شو کے ساتھ میجک شو اور فائر ڈانس عوامی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ پنجاب کے روایتی ڈیرہ پر لوگوں کا رش، پھولوں کی نمائش میں خواتین اور بچوں کی بھرپور دلچسپی، معروف گلوکار خالد گوہر اور دیگر فنکاروں کی لائیو پرفارمنس، عوام جھومتی رہی۔ جی، میرا نام سید انور ہے اور پی ایچ اے نے یہاں میلہ سجایا اور اس میں مجھے بطور آرٹ ڈائریکٹر بلایا۔ میں نے یہاں پہ پنجاب کے کلچر کو ریپرزینٹ کیا ہے، ایک ایک چیز کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور لوگوں میں اس قدر خوشی کی لہر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلچر تو ہمارے دیہات سے بھی ختم ہو چکا ہے، آپ نے ہماری یادوں کو تازہ کر دیا۔ رسپانس بہت اچھا ہے اور پی ایچ اے کا اسپیشل شکریہ کہ پھولوں کی نمائش ہو رہی ہے، رنگ و نور کی محفلیں سج رہی ہیں، کہیں اسٹیج پہ موسیقی اور علاقائی رقص کیے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف لوگ اپنے کلچر کو دیکھ کر بہت خوش ہیں۔ السلام علیکم، یہاں پہ آج میں ہاڑی کلچر پی ایچ اے میں آئی ہوں۔ یہاں پہ فلاور ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے اور وہ بہت اچھی لگی ہوئی ہے اور یہاں کا جو ایٹماسفیئر بہت اچھا ہے، یہاں پہ بہت انجوائے کر رہی ہوں۔ انہوں نے یہاں پہ پنجابی کلچر بھی دکھایا ہے۔ میوزیکل شو کے دوران معروف گلوکار خالد گوہر، کاشف اور گلوکار دل اویس سمیت دیگر نے اپنے فن کا جادو جگایا اور لوگ لائیو پرفارمنس کے دوران اپنی پسند کے گیت سنتے رہے اور ان کی دھنوں پر جھومتے رہے۔ اس موقع پر ڈی جی پی ایچ اے توقیر حیدر کاظمی نے کہا کہ میلے کا انعقاد عوامی دلچسپی اور انہیں صحت مندانہ مثبت تفریح سرگرمیوں کی فراہمی کے تناظر میں کیا گیا اور میلے کے شرکاء کو بھرپور انداز میں لطف اندوز ہوتے دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب رہے ہیں۔ تقریب میں سابق ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل بلال فروز جویا اور دیگر انتظامی افسران نے خصوصی شرکت کی اور شاندار میلہ کے انعقاد پر ڈی جی پی ایچ اے توقیر حیدر کاظمی، ڈائریکٹر فروخ حیدر عزیز، ڈپٹی ڈائریکٹر شفیق الرحمان نیازی اور ان کی ٹیم کے گراں قدر کاوشوں کو سراہا، جن کی عملی کاوشوں کی بدولت سرگودا کے باسیوں کو اس قدر بہترین تفریح سہولیات کی فراہمی ممکن ہو سکی۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں گے اوکاڑا میں ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اوکاڑا کے نواحی گاؤں میں نجی ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام ایک فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں اوکاڑا کے مشہور ڈاکٹرز نے اپنی خدمات پیش کی۔ ڈاکٹر اسامہ علی، ڈاکٹر حمزہ نعیم، ڈاکٹر سمرہ خان اور ہومیو لیڈی ڈاکٹر فرزانہ منیر نے شرکت کی۔ مریضوں کو فری چیک اپ کے ساتھ ساتھ مفت ادویات اور فری الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات بھی میسر آئیں۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منجن آباد میں بھی ہفتہ صحت کے لیے فری چیک اپ اور فری ادویات کی فراہمی کے لیے فری کیمپ لگایا گیا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں شازیب پرانچا سے۔ ملک بھر کی طرح منچنا آباد میں بھی ہفتہ صحت منایا جا رہا ہے۔ اس وقت ہم ٹی ایچ کے اسپتال میں موجود ہے جہاں پر ہفتہ صحت کا کیمپ لگایا گیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسنین شاہ صاحب موجود ہے، مزید ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل منچن آباد میں ہفتہ صحت منایا جا رہا ہے۔ اس میں ہم ہیپاٹائٹس بی، سی، شوگر، HIV، TB، خواتین کے لیے اینٹی نیٹل چیک اپ اور بچوں کے لیے ان کی نیوٹریشن کے حوالے سے یہاں پہ ہم سارے انویسٹیگیشن وغیرہ ٹیسٹ وغیرہ فری کر رہے ہیں اور اس کے لیے میڈیسن کا وافر مقدار میں ارینج کیا ہوا ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایات کے مطابق اس سے پیشنٹس میں ہیلتھ کے بارے میں اویئرنیس کے بارے میں ہمیں لوگوں میں اویئرنیس پھیلے گی اور ان کا جو ہیلتھ کا جو معاملات ہیں اس میں ہم ان کی بہتر طریقے سے رہنمائی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ ڈاکٹر حسنین صاحب کے بیانات سن رہے تھے، ان کا یہی کہنا ہے کہ TB A B C کے مریضوں کے لیے فری ادویات اور فری ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ جی، چکر گڑھ میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر 3 روزہ ہفتہ صحت میلے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں افراد فری چیک اپ کروا رہے ہیں۔ جی اشتیاق، آگاہ کیجیے گا صحت میلے میں کیا اقدامات ہیں؟ موجود ہوں شکرگڑھ THQ ہسپتال میں، جہاں پر ایک ہیلتھ میلہ سجایا گیا ہے۔ حکومت پنجاب کی طرف سے ہر شہر ہر ضلع میں یہ میلے سجائے گئے ہیں۔ شکرگڑھ میں بھی THQ ہسپتال میں یہ میلہ سجایا۔ ہمارے ساتھ MS ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں یہ جو میلہ سجایا گیا ہے خاص کر خواتین کے لیے اور ہر مرض کا یہاں پر ٹیسٹ ہوتا ہے، ہم ان سے جانیں جی کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہم نے ہیلتھ ویک ہیلتھ میلہ لگایا ہوا گورنمنٹ آف پنجاب محکمہ صحت کی جانب سے لگایا ہوا 3 دن کے لیے اس کا پروگرام ہے، جس میں یہ بیسیکلی اسکریننگ پروگرام ہے جس میں ہیپاٹائٹس B، C، ایڈز اور TB کی تشخیص اور خصوصی طور پر حاملہ خواتین کا چیک اپ کیا جاتا ہے۔ ہم لوگوں سے پرزور امید کرتے ہیں اور ان کو درخواست کرتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہاسپٹل میں آئیں اور اپنی تشخیص بیماریوں کی کروائیں تاکہ معاشرہ صحت مند رہے اور دوسرے لوگ بھی ان بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔
जी बिल्कुल, आपने MS डॉक्टर साहब की बात सुनी। उनका यही कहना है कि हम तमाम यहाँ शहरियों को ये अपील करते हैं कि यहाँ आएँ इस मेले में और अपनी तमाम बीमारियों के टेस्ट कराएं, और ख़ासकर ख़वातीन के लिए यहाँ पर अल्ट्रासाउंड का भी बंदोबस्त किया गया है। जी। सियालकोट में जश्न बहारां के मौके पर मकामी यूनिवर्सिटी में फूड फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। फूड मेले में स्टूडेंट्स ने अपनी बनाई हुई चीज़ों से खानों के मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए और खानों को खूब इंजॉय भी किया। बादामी कुल्फ़ी, फ्रूट चाट और चिकन टिक्कों के स्टॉल्स हर किसी की खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बने रहे। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का कहना था कि तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ इस तरह की तकरीबी प्रोग्राम ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ओबाड़ों के करीब नवाही इलाके खेंजों में अतड़ियों का मर्ज अपेंडिक्स फूट पड़ा है। एक ही गांव हाशिम शर शकलानी के भी मुतादिद अफराद इसमें शिकार हो गए हैं, जबकि जिन 63 अफराद को मुख्तलिफ निजी अस्पतालों की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 10 अफराद गुर्बत के बायस घरों में बगैर किसी इलाज के सिसकने पर मजबूर हैं। सेहत अमले की घोटकी के मरीजों की खबर तक नहीं ली है और ना ही मर्ज के फैलाव की वजह दरियाफ्त की है। गाँव मकीनों का कहना है कि करीबी ऑयल रिफाइनरी में से बदबूदार केमिकल खारिज होता है, जिसकी वजह से मर्ज फैल रहा है। कुत्ते मार दवाई में करोड़ों रुपए का हुकूमत पंजाब को टीका लग गया। ज़िले विहाड़ी में 1 लाख से ज़ायद कुत्ते मारे गए और लिस्ट में कोई कुत्ते काटने का एक्सीडेंट नहीं बताया गया। एक कुत्ते मारने पर 2900 रुपये खर्चा, जिसमें 2 किलो गोश्त, 900 रुपये की कुत्ते मार दवाई, 1000 रुपये का पेट्रोल। तीनों तहसीलों में भोरा, मेलसी और विहाड़ी में कुत्ते के काटने का कोई एक्सीडेंट नहीं बताया गया। तमाम तहसीलों की लिस्टों में ओके की रिपोर्ट दी गई। कुत्ते के काटने का कोई एक्सीडेंट लिस्ट में मौजूद ना है। और जब हमारे महकमा हेल्थ के जिम्मेदारान से बात हुई तो उनका यही कहना था कि अस्पताल में एक माह में 7 से 8 मरीज कुत्ते काटने के आ जाते हैं। वर्ल्ड हेड इंजरी डे के आलमी दिन के मौके पर सिविल अस्पताल हैदराबाद के शोबे न्यूरो सर्जरी की जानिब से आगाही वॉक और सेमिनार का एहतमाम किया गया है। हैदराबाद वर्ल्ड हेड इंजरी डे के मौके पर लेबोरेटरी चौक से सिविल अस्पताल तक आगाही वॉक में शामिल अफसरान और डॉक्टर्स ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए हुए थे, जिन पर हेड इंजरी से बचाव के नारे दर्ज थे। बाद में सिविल अस्पताल के ऑडिटोरियम में सेमिनार से खिताब करते हुए रुकन कौमी असम्बली सलाहुद्दीन शेख, DIG हैदराबाद पीर मोहम्मद शाह, लम्स अस्पताल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर रियाज राजा और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि हेड इंजरी अच्छे भले सेहतमंद इंसान की जान ले सकती है। एक शख्स की हेड इंजरी पूरे खानदान की तकलीफ का सबब बनती है। और इसके साथ ही शहरनामे से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मेट्रो वन।